जी स्टूडेंट्स, कल हमने इंट्रूडर्स पढ़े थे, इंट्रूजन डिटेक्शन पढ़ी थी, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, उसकी काइंड्स को देखा था। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस। जी, वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस इज़ द कॉमन टर्म टू डिस्क्राइब मलिशियस प्रोग्राम। आपकी जो वायरसेस होते हैं, मलिशियस प्रोग्राम मतलब कोई भी जिसके अंदर हमें थ्रेट के चांसेस हों, उसको हम जो टर्म है उसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ वायरस। हाँ जी, टेक्सोनोमी ऑफ मलिशियस प्रोग्राम मतलब कि कितनी टाइप्स के वायरसेस हो सकते हैं, मलिशियस प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उनको डिवाइड किया गया है। हाँ जी, मलिशियस प्रोग्राम, नीड होस्ट प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट, ठीक है। सम टाइम्स मलिशियस प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिसको मतलब होस्ट की किसी ना किसी एंड कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि नीड होस्ट में ये है आपका ट्रैप डोर्स आ जाते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट में आपके बैक्टीरियल और वॉर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब वायरस, बैक्टीरिया एंड वॉर्म ये क्या है? ये रेप्लिकेट हो सकते हैं। रेप्लिकेट मतलब कि अपनी कॉपीज को डुप्लीकेट जो है वो बना सकते हैं। जी, अब हम वन बाय वन उनको पढ़ेंगे। ट्रैप डोर्स, अ सीक्रेट एंट्री पॉइंट इनटू अ प्रोग्राम, ठीक है। ये एक सीक्रेट एंट्री पॉइंट होता है किसके अंदर जाने के लिए, आप कोई भी प्रोग्राम आप काम कर रहे हैं उसके अंदर, डेट अलाउज समवन डेट इज अवेयर ऑफ द ट्रैप डोर। और देखिए भाई, उसको पता होता है, ये ऐसे ही नहीं घुस जाता, ठीक है। उसको पता होता है कि ये बैक डोर है, ठीक है। टू गेन एक्सेस विदाउट गोइंग थ्रू द यूजुअल सिक्योरिटी एक्सेस प्रोसीजर। अब हम तो सामने से जा रहे हैं, ये बैक से आ रहे होते हैं, तो इनके पास हाव ना होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको कंप्यूटर की एक्सेस होती है, तो ये चीज़ को जानते हैं कि कहाँ से जाना है, कहाँ से अटैक करना है। यूज्ड लेजिटमेटली फॉर मैनी ईयर्स बाय प्रोग्रामर्स। देखे भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ देखे हमने उसको एक्सेस प्रोवाइड की, ठीक है, टू डीबग द टेस्ट एंड प्रोग्राम। बिकम थ्रेट व्हेन दे आर यूज्ड बाय द अनस्क्रूपुलस, मतलब कि वो उसको गलत फ़ायदा उठा रहा है। हमने उसको एक्सेस दी है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल के मुताबिक, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस थ्रेड का गलत फ़ायदा उठा रहा है। प्रोग्रामर्स टू गेन अनऑथराइज एक्सेस। तो ये होते हैं ट्रैप डोर, जो कि अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ से जाना है। और चूँकि ये ट्रैप डोर आपके बैक डोर का ही कॉन्सेप्ट होता है, सो विदाउट यूजिंग सिक्योरिटी एक्सेस प्रोसीजर गोइंग टू बैक डोर इन योर प्रोग्राम। लॉजिक बॉम्ब, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रोग्राम थ्रेड। वो कहते हैं ना, बॉम्ब फेंक दिया, वो जब मर्जी अटैक कर दे। तो ये आपके प्रीवियस थ्रेड से काफ़ी ओल्डेस्ट वे है ये लॉजिक बॉम्ब। कोडेड एम्बेडेड इन सम लेजिटमेट, मतलब कि ऐसे कवर किया होता है कि किसी को पता नहीं चलने देता, ठीक है। बॉम्ब भी तो कैसे, कौन सा पता चलता है उसको, इस तरह कवर किया होता है, जब वो फटता है तो तभी पता चलता है। तो प्रोग्राम डेट इज सेट टू एक्सप्लोड व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, या फिर उसके जो करना चाह रहा होता है एक्चुअली, तो वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो अटैक कर देता है। पार्टिकुलर डे ऑफ द वीक, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर क्या टाइमर सेट किया गया है। फेमस केसेस, एम्प्लॉय आईडी नंबर, लाइब्रेरी सिस्टम, इसके ऊपर अटैक करेगा। हाँ जी भाई, ट्रोजन हॉर्सेस बड़ा डेंजरस अटैक्स हैं ये। Programs or command procedure containing hidden code that when invoked perform perform some unwanted or harmful functions. So आपको भी पता है ट्रोजन हॉर्सेस, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिए हुए हैं। ट्रोजन हॉर्सेस की भी हिस्ट्री है कि वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, और फिर जब लग रहा होता है अटैक करना है, उस वक्त वो अपने हार्मफुल फंक्शन जो हैं वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं। Gain access to file of another user on a shared system by changing permission when the unaware
यूज़र रन द ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम डिस्गस्ड एज द नॉर्मल प्रोग्राम। सो आपके नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर मदाखलत करना, उसमें उस विदाउट एनी परमिशन उसको कैप्चर करना और अपना जो प्रोग्राम है, अपना जो वायरस है वो छोड़ देना और पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना। आपकी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं इसके साथ, ट्रोजन हॉर्स के साथ। डाटा डिस्ट्रक्शन, सारा डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फाइल्स ओपन नहीं होती। अभी लेटेस्ट पता नहीं क्या, मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है नेट से क्रैक करके ही, उसने मेरे जो इंटरनल डाटा था सारा ही डैमेज कर दिया। मैं उसको ना डिलीट कर सकती हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरी सारी फाइल्स हैं। तो उसके लिए भी तरीका ढूंढना पड़ना है, या फिर विंडो दोबारा करनी पड़ेगी या फिर कोई और इशू जो है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है वो बड़ा ही खतरनाक है। Viruses. A virus is a program that can infect other programs by modifying them. ठीक है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके डाटा को मॉडिफाई कर देता है। द मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स अ कॉपी ऑफ द वायरस प्रोग्राम विच कैन देन गो टू द इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम। ये एक कॉपी जनरेट करता रहेगा, रेप्लिकेशन है ना, रेप्लिकेट करता रहेगा डाटा को अंदर घुस के। एक बार तो रेप्लिकेट होती रहेगी, आपका डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट होता रहेगा। तो इसको वो कह रहा है आगे डिस्कस कर लेंगे। वॉर्म्स, हाँ जी, वॉर्म्स कीड़े को कहते हैं। नेटवर्क वॉर्म प्रोग्राम यूज नेटवर्क कनेक्शंस टू स्प्रेड फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। ये भी ऐसा कीड़ा है, वो कहते हैं ना कीड़ा अगर काट ले तो जहर अंदर के अंदर फैलता रहता है। तो ये भी ऐसा ही है, एक बार अगर प्रोग्राम के अंदर घुस जाए तो नेटवर्क के अंदर से अंदर स्प्रेड होकर आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, अ वॉर्म मेल अ कॉपी ऑफ इट सेल्फ टू अदर सिस्टम। ऑटोमेटिकली कॉपी जो है उसे जनरेट करना शुरू कर देनी होती है। रिमोट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज RCP, a worm execute a copy of itself to another computer। इसने रिमोट एग्जीक्यूशन का मतलब ही यही होता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट करना शुरू कर देनी है कॉपी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान में। रिमोट लॉगिन कैपेबिलिटी, a worm logs onto a remote system as a user and then use कमांड टू कॉपी इट सेल्फ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक बार लॉगिन हो गया, अब वो क्या करी जा रहा है, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करी जा रहा है। एक सर्वर है, देखिए सर्वर के साथ कितने सारे पीसीस कनेक्टेड हैं, तो वो सर्वर के अंदर अगर मेन के अंदर ही घुस गया है आपका वॉर्म, उसने रिमोट लॉगिन कर ली एक्सेस, तो वो हर एक कंप्यूटर के अंदर कॉपी को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, मतलब कि वायरस को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। वॉर्म कैन बिहेव अ कंप्यूटर वायरस और बैक्टीरिया, और इट कुड इम्प्लांट ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम और परफॉर्म एनी नंबर ऑफ डिस्ट्रप्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्शन। कोई भी, मतलब आपके जो एक्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रप्टिव और डिस्ट्रक्शन मतलब कि डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और कोई उसमें कॉपी पेस्टिंग मतलब उसमें चेंजेस भी परफॉर्म कर सकता है। तो होता है तो ये कीड़ा ही है जी। बैक्टीरिया, bacteria are programmed that do not explicitly damage any file। बैक्टीरिया एक्चुअली आपकी फाइल को डैमेज नहीं करता। टिपिकल बैक्टीरिया प्रोग्राम डुप्लीकेट इटसेल्फ साइमल्टेनियसली, बस सिर्फ डुप्लीकेशन कॉपीज परफॉर्म करी जाता है। हम उससे भी बड़ा इरिटेट होते हैं क्योंकि ये कहाँ, ये तो मैंने मेरी ये फाइल ही नहीं है, ये कहाँ से कॉपी पेस्टिंग हुई जा रही है, इसको डिलीट करी जा रही है, फिर आई जा रही है। तो डैमेज नहीं करेगा लेकिन रेप्लिकेट करता रहेगा। और create a new file each of which is copy of the original source file of the bacteria program। so ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है बैक्टीरिया कि आपकी फाइल ऑटोमेटिकली कॉपी साइमल्टेनियसली इंक्रीज मतलब रेप्लिकेट हो ही जाती हैं, हो ही जाती हैं, हो ही जाती हैं। तो इससे भी इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। दी प्रोसेस कंटिन्यूज एंड इवेंचुअली टेक्स अप ऑल द प्रोसेसर कैपेसिटी, मेक मेमोरी और डिस्क स्पेस, डिनाइंग यूजर एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज। तो देखिए जब एक आपका सिस्टम ही बिजी रहेगा कॉपी बनाने में, तो आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने से मतलब आपको मौका ही नहीं मिलेगा आप इसको यूज़ कर सकेंगे। वो इतना बिजी हो जाएगा आपका सिस्टम के रेप्लिकेशन में, और आप कोई भी रिसोर्स जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते जी। नेचर ऑफ वायरसेस, टिपिकली वायरस गोज थ्रू द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। हाँ जी, डोरमेंट फेज, प्रोपेगेशन फेज, उसके बाद आपकी आती है ट्रिगरिंग फेज, फिर उसके बाद आती है आपकी एग्जीक्यूशन फेज। हाँ जी, डोरमेंट फेज क्या है, वायरस इज आइडियल, यहाँ पे वायरस कुछ नहीं कर रहा, अभी आइडियल है, खामोश है, बैठा हुआ। एक्टिवेटेड बाय सम इवेंट सच एज डाटा या डेट,
ठीक है, जैसा कि आपका डाटा है उसके ऊपर डेट मेंशन की गई है। सो ये डोरमेंट फेज़ ऐसी होती है, तब एक्टिव होगा जब कोई स्पेसिफिक डे या इवेंट आएगा, ठीक है। प्रोपेगेशन फेज़, प्लेस एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑन टू अदर कंप्यूटर। प्रोपेगेशन भी यही होता है कि इसने आइडेंटिकल कॉपी जो है वो रिप्लेस कर देनी होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान में, इनटू सर्टेन सिस्टम एरियाज ऑन द डिस्क। तो कोई भी किसी भी पार्ट के अंदर ये छुप के बैठ जाएगा और कॉपी जो है वो रेप्लिकेट करता रहेगा। ये होती है आपकी प्रोपेगेशन फेज, किसकी? वायरस की। ट्रिगरिंग फेज, द वायरस इज एक्टिवेटेड टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच इज इंटेंडेड। अब ट्रिगरिंग फेज क्या है? यहाँ पे आपका जो वायरस है वो एक्टिव हो जाएगा, उसका जो फंक्शन है वो एक्चुअली परफॉर्मेंस शो करेगा, जो भी उसको रिएक्शन परफॉर्म करना है। एक्टिवेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ द सिस्टम इवेंट्स। तो ये भी सिस्टम की इवेंट्स की बेस पे ही ट्रिगर क्या होता है? निशाना लगाना ना, मौका देख के निशाना लगाना, तो ये भी ऐसा ही है। अब आती है आपकी एग्जीक्यूशन फेज, द फंक्शन इज परफॉर्म। यहाँ पे वो जो इतने तीनों के अंदर मौके ढूंढ रहा था, डोरमेट फेज के अंदर, प्रोपिगेशन फेज के अंदर, ट्रिगरिंग के अंदर, यहाँ पे एक्चुअली वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपका वायरस जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। द फंक्शन में बी हार्मलेस सच एज मैसेज ऑन द स्क्रीन और डैमेजिंग सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड डाटा फाइल, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा टोटली। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल वायरस। हाँ जी, आपके जो वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या है? अ वायरस कैन बी प्री पैंडेड और पोस्ट पैंडेड, दोनों तरह से हो सकता है। प्री पैंडेड भी हो सकता है, पोस्ट पैंडेड मतलब पहले अभी हुआ नहीं है लेकिन बाद में हो जाएगा, टू टू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, आपका वायरस दोनों तरह से हो सकता है। जैसे हमने पीछे इसकी 4 फेजेस पढ़ ली हैं। प्री पैंडेड में सारे, पोस्ट पैंडेड में है कि एग्जीक्यूशन हो गई। अब उसके बाद क्या होगा? व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज इन्वोक्ड, जब एक इन्फेक्टेड प्रोग्राम इन्वोक हो गया है, यस क्लिक हो गया उसके ऊपर, अब वो चल गया है, इट विल फर्स्ट एग्जीक्यूट द वायरस कोड एंड देन एग्जीक्यूट द ओरिजिनल कोड। पहले ये क्या करेगा? इन्फेक्टेड प्रोग्राम ने जब आना है चलाने पे, तो इन्वोक का मतलब ही यही होता है कि फर्स्ट वो एग्जीक्यूट करेगा आपका वायरस कोड को, देन वो एग्जीक्यूट करेगा आपके ओरिजिनल कोड को ऑफ द प्रोग्राम। तो ये आपका वायरस का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये वायरस, एक वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये प्रोग्राम वी है, कोई भी, जैसे कि गो टू मेन, इसके अंदर जाना है इसने। सब रूटीन इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल, ये लूप चला रहा है, मतलब किस फाइल के अंदर? गेट रैंडम एग्जीक्यूटेबल फाइल इफ फाइल फर्स्ट फाइल ऑफ फाइल इज इक्वल टू दिस। ये वाला देखें, ये हमारा, ये हम इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। अगर ये इसके इक्वल है तो देन गो टू लूप। गो टू लूप क्या करती होती है? गो टू लूप जहाँ पे लगी होती है ना बेटा, इसने वहाँ पे मूव हो जाना है। ठीक है, गो टू जहाँ पे लगाया होता है ना, उसने मूव कर देना होता है जहाँ पे हमने गो टू वर्ड लिखा होता है। एल्स प्री पेंड वी टू फाइल। प्री पेंड मतलब अभी उसके अंदर वायरस या उसके अंदर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, या उसकी कोई थीम जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। सब रूटीन डू डैमेज, यहाँ पे इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पे अब डैमेज का कोड है। ये क्या है? वेन एवर डैमेज इज टू बी डन, जब एक डैमेजिंग डन हो जाएगी, देन सब रूटीन ट्रिगर्ड पुल, ट्रिगरिंग का फंक्शन है यहाँ पे। अब रिटर्न ट्रू इफ सम कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, तब ये ट्रू होगा जब कुछ कंडीशंस हमारी वायरस की ट्रू हो जाएंगी। हाँ भी, हमें हमारा थीम ऑफ द प्रोग्राम मिल गया है। जी, ये मेन प्रोग्राम इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल, ये हमारा मेन प्रोग्राम था ना, ये वाला। इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल इफ ट्रिगर पुल्ड देन डू डैमेज, गो टू नेक्स्ट। अगर वो मतलब डैमेज हो गया है तो वो क्या कर देगा? गो टू नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो वो वापस इसके ऊपर आएगा, ये वाली जो आपकी सब रूटीन इन्फेक्टेड है इसके ऊपर आएगा। फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा कि मैच हो रहा है आपके मेन फंक्शन के साथ, मेन फाइल के साथ। अगर मैच हो जाता है तो वो गो टू ले जाता है आपके मेन फंक्शन के ऊपर, एल्स वो क्या करेगा? प्री पेंट कर देगा दोबारा से वायरस को फाइल के अंदर। तो ये है वायरस का कोड। ठीक है, अभी तो प्रॉपर वायरस का कोड है, तो आप लोगों ने वायरस का कोड भी सर्च करना है। जी,
डिटेक्टिंग सिंपल वायरस। अब है कि हमने जो अपना वायरस है उसको कैसे डिटेक्ट करना है। इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट द सिंपल वायरस बाय सिंपली कंपेयरिंग द फर्स्ट साइज ऑफ द ओरिजिनल एंड इन्फेक्टेड प्रोग्राम। आपने वायरस को कैसे डिटेक्ट करना होता है, वायरस से पता चल जाता है। देखिए आपके ओरिजिनल फाइल का साइज और वायरस जो आपकी इन्फेक्टेड फाइल है उसका साइज, दोनों को कंपेयर करेंगे तो इससे हमें ईजिली डिटेक्ट हो जाएगा कि इस फाइल के अंदर वायरस अवेलेबल है। जी, कंप्रेशन, वायरस कंप्रेस करना मतलब कि वायरस का कोड है उसको मतलब छोटा करके कंसाइज करके किसी चीज़ के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर डाल देना। हैकर्स ये काम करते हैं। फॉर ईच अनइन्फेक्टेड फाइल, लेट्स सपोज P2 दैट इज फाउंड, द वायरस फर्स्ट कंप्रेसेस दैट फाइल टू प्रोड्यूस P2। पहले वो क्या करेगा, वायरस कंप्रेसेस करेगा फाइल को जो भी प्रोड्यूस करने के लिए P2, विच इज शॉर्टर देन द ओरिजिनल प्रोग्राम बाय द साइज ऑफ द वायरस। सो ये आपकी जो फाइल होगी वो शॉर्टर होगी ओरिजिनल फाइल से। अ कॉपी ऑफ द वायरस इज प्रीपेंडेड सॉरी अ कॉपी ऑफ द वायरस प्रीपेंडेड टू द कंप्रेस्ड प्रोग्राम। अब यहाँ पे प्रीपेंड हो जाएगी, वो उसके अंदर जाके एक वायरस कॉपी जो है वो हो जाएगा इस कंप्रेस्ड प्रोग्राम के अंदर। द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इन्फेक्टेड प्रोग्राम P1 इज अनकंप्रेस्ड। सो ये तो P2 था ना जिसको हमने मतलब कंप्रेस किया था, तो वो क्या करेगा, कंप्रेस वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इन्फेक्टेड प्रोग्राम को किसके साथ कंपेयर करेगा, अनकंप्रेस्ड के साथ कंपेयर करेगा। द अनकंप्रेस्ड ओरिजिनल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे वो कंप्रेस्ड को अनकंप्रेस्ड करने के बाद उसके अंदर ओरिजिनल प्रोग्राम अपना वायरस का जो है वो रन कर देगा। तो इस तरह आपका जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये कंप्रेशन का जो कोड है वो लिखा हुआ है वायरस का। जी, प्रोग्राम प्रोग्राम है CV गो टू मेन। अब ये आपका इसके ऊपर जाना है, इसमें 0 1 2 3 कोई भी आपका डाटा है, कोई भी आपकी फाइल हो सकती है। सब रूटीन इन्फेक्टेड एग्जीक्यूटेबल, ये भाई कोड है, इसी तरह लिखना है, इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल ही करना होता है। पहले हमने लूप चलाई है, फाइल इज इक्वल टू गेट रैंडम एग्जीक्यूटेबल फाइल। देखिए हैकर होता है ना, उसका काम है, वायरस होता है उसका काम है कोई भी फाइल को पकड़ना है, कोई भी रैंडम फाइल है उसको इन्फेक्ट करना है। इफ फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल इज इक्वल टू दिस, लेट्स सपोज करो आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल है वो इसके इक्वल है, देन किसके ऊपर मूव हो जाएगा, ये गो टू के ऊपर चला जाएगा, मेन के ऊपर चला जाएगा। देन वो क्या करेगा, कंप्रेस फाइल करेगा, प्री पेंड CV2 फाइल, जो भी वायरस है उसको कंप्रेस कर देगा। मेन मेन जो है वो मेन प्रोग्राम के पास चला गया। इफ आस्क परमिशन देन इनफैक्ट इज एग्जीक्यूटेबल। लेट्स सपोज करो मैं टारगेट लगा रही हूँ, मुझे वो फाइल की लाइन मिल गई है, तो मुझे वो फाइल की एक्सेस हो गई है, मुझे परमिशन मिल गई है, मैंने ओके किया, मुझे परमिशन मिल गई। देन मैंने क्या किया, उसको अनकम्प्रेस्ड किया और देन उसके अंदर जो भी रन कर दिया अपना इन्फेक्टेड कोड। तो ये है आपका कंप्रेशन का स्ट्रक्चर के वायरस अगर हम कंप्रेशन वायरस करते हैं, वायरस को कंप्रेस करते हैं तो वो फाइल के अंदर कैसे एग्जीक्यूट होता है। जी, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्रेशन वायरस यहाँ देखिए जी, आपका कंप्रेशन वायरस है CV, ये P1 था, ये P2 है, ये आपका T0 यहाँ पे समझ लें कि ये टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो एक सिंबल था कि कंप्रेशन कोड चल रहा है, ठीक है। P1 है, P2 में किसको कन्वर्ट करना है, ये आपकी फाइल थी P2 जो हमने कंप्रेस की थी। P1 वो वाली फाइल है जो कि कंप्रेशन वायरस के साथ जनरेट हुई है। हाँ जी, अब ये T1 टाइम, न्यू टाइम चेंज हुआ, अब वो क्या कर रहा है, आपके पास ये थी CV और ये थी आपके पास P2, ठीक है, दोनों जनरेटेड फाइल हैं। आपका ओरिजिनल प्रोग्राम्स देख लेते हैं, 1 किसकी तरफ जा रहा है, P2 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आपके कंप्रेशन वायरस P-2, ठीक है। और ये P1 किसके अंदर जो है वो जनरेट हो रहा है, P1 मतलब P-1, ठीक है। ये भी कंप्रेशन वायरस है, ये भी कंप्रेशन वायरस है। अब दोनों ये एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं बिकॉज दोनों पहले कंप्रेस थे, ठीक है, फिर उसने टेस्ट किया कि इसके अंदर इन्फेक्ट होना चाहिए वायरस के नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको परमिशन मिल गई, दोनों आपस में रिलेट हो गई।
अब जो है वो वायरस उसके अंदर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो ये है आपकी, वैसे ओरिजिनल प्रोसेस ये था, तो उसने कितनी डुप्लीकेट्स की कॉपी जो है वो कंप्रेस करके जनरेट कर दी। जी, टाइप्स ऑफ वायरसेस। पैरासिस्टिक वायरस, मेमोरी रेजिस्टेंस वायरस, बूट सेक्टर वायरस है जी इसका, स्टील्थ वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। पैरासिटिक वायरस क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायरस। जी, पैरासिटिक वायरस एज अटैचेस इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड रेप्लिकेट्स। ये भैया आपका जो पैरासिटिक वायरस है ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन करता है, जो भी आपकी फ़ाइल है उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देता है, इटसेल्फ रेप्लिकेशन करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, जो भी आपका इन्फेक्टेड प्रोग्राम है उसको बार बार एग्जीक्यूट करवाएगा, जो भी आपकी फ़ाइल चल रही है उसको फुल डैमेज कर देगा। मेमोरी रेजिस्टेंस वायरस लॉजेस इन मेन मेमोरी। इसका फुल अटैक आपकी मेन मेमोरी के ऊपर होता है, रैम के ऊपर होता है। मतलब जो डाटा रनिंग मोड में होता है ना उसको कैप्चर करके ले जाता है। एज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस सिस्टम प्रोग्राम, जो भी आपका पार्ट रनिंग मोड में, लाइक मैं पीडीएफ चला रही हूँ तो इसके ऊपर अटैक करेगा ये। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द वायरस इन्फेक्ट्स एवरी प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट। मेमोरी के अंदर जो सा भी प्रोग्राम होगा मेमोरी रेजिस्टेंस वायरस ने उसके ऊपर अटैक करना है। Boot sector virus infects a master boot record or boot record and are spread when a system is booted from the disk containing the virus। बेटा जब हम अपने सिस्टम को बूट कर रहे होते हैं, डिस्क ड्राइव्स वगैरह को, तो ये वायरस तब एक्टिवेट होता है। ये बूटिंग वगैरह के ऊपर अटैक करता है, मतलब आपके पूरे सिस्टम को ही कैप्चर कर लेता है। स्टील्थ वायरस, अ फॉर्म ऑफ वायरस इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हाइड इटसेल्फ। स्टील्थ का मतलब ही यही होता है, हाइड, हिडन। ठीक है, ये ऐसा वायरस होता है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये अपने आप को हाइड कर लेता है फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और वाकई ही समटाइम हमें जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसको कैप्चर नहीं कर सकते, तो ये इतना खतरनाक वायरस है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, अ वायरस डेट mutes with every infection, making detection by the signature of the virus is impossible। पॉलीमॉर्फिक का मतलब ही यही होता है कि मोर देन वन चीज़ों को मतलब कि क्रिएट करना, मतलब लाइक मेरे जो सिग्नेचर्स हैं उसको डुप्लीकेशन क्रिएट कर देना। हर इन्फेक्शन पे अलहदा सिग्नेचर जो है वो क्रिएट कर देना, जो कि लाइक मेरे सिग्नेचर्स हैं उसने डुप्लीकेट कॉपी जो है उसकी बना ली। तो सम अगर हमारे जो सिग्नेचर्स हैं अगर सिक्योर है तो इन वायरसेस के लिए वो मतलब सम टाइम्स हैं कि वो वायरस जो है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स को कॉपी चोरी कर लेता है और उसके ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं। सम टाइम्स वो सिग्नेचर आपके वायरसेस के लिए भी इम्पॉसिबल्स होते हैं। जी, मैक्रो वायरसेस, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैक्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं कि जो मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, हैंड स्प्रेड क्विकली और खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये। मैक्रोवायरस इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट नॉट एग्जीक्यूटेबल पोर्शन ऑफ कोड। मैक्रोवायरस सिर्फ और सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, फ़ौरन से एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे कोई भी कोड ऑफ, जैसे कि पीछे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, कंप्रेशन कोड पढ़ा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको इन्फेक्ट करेंगे। वेरी इजी टू स्प्रेड, यूजुअली बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। ज़्यादा ये जो आपकी ईमेल होती हैं उसकी वजह से ये मैक्रोवायरसेस जो हैं वो स्प्रेड होते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑटो एग्जीक्यूट, ऑटो मैक्रो, कमांड मैक्रो। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इफ द मैक्रो नेम्ड ऑटो एग्जीक्यूशन, मतलब ये इस नेम से है, ऑटो एग्जीक्यूट इज इन द नॉर्मल डॉट दो DOT। ठीक है, डॉट एक्सटेंशन के साथ ये होते हैं। टेम्पलेट और इन द ग्लोबल टेम्पलेट स्टोर इन वर्ड स्टार्टअप डायरेक्टरी, जब भी आपकी जो वर्ड्स की डायरेक्टरी स्टार्ट होती है तो तब ये ऑटो एग्जीक्यूट हो जाते हैं
इट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर वर्ड इज स्टार्टेड। ठीक है, ये आपके जो मैक्रो वायरसेस हैं तब एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब आपका MS वर्ड एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। ऑटो मैक्रो, एन ऑटो मैक्रो एग्जीक्यूट्स व्हेन आ डिफाइंड इवेंट अकर्स। जब हम एक इवेंट को अकर कर लेते हैं, लाइक हम कोई भी काम कर रहे हैं सच एज ओपनिंग और क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तब ये आपका ऑटो मैक्रो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैक्रो वायरस। कमांड मैक्रो, if a macro is in a global macro file or a macro attached to a document, मतलब हम ग्लोबली कोई फाइल जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर रहे हैं, हैज़ द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड कमांड, कोई भी कमांड यूज़ करें जैसे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं। इट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर द यूज़र इन्वोक्स द कमांड फाइल सेव। लेट्स सपोज करो कि मैं फाइल सेव की कमांड को क्लिक करती हूँ, तो ये आपका कमांड बेस्ड जो मैक्रो वायरस है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जी, एंटीवायरस अप्रोचेस, एंटीवायरस क्या होते हैं, जो वायरस को सिक्योर करते हैं, जिसमें आपकी डिटेक्शन होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, रिमूवल होती है। यही 3 काम होते हैं ना, वायरस को डिटेक्ट किया, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फर्स्ट जनरेशन सिंपल स्कैनर, फर्स्ट जनरेशन में सिंपल स्कैनर था जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके वायरस के सिग्नेचर को आइडेंटिफाई कर रहा था, जो कि पॉलीमार्फिक में हमने देखा है कि वो वाले सिग्नेचर को क्या कर रहा था, कैप्चर कर रहा था। सेकेंड जनरेशन, जैसे आप लोगों की कंप्यूटर्स की हिस्ट्री जनरेशन है ना, इसी तरह इनकी भी आई थी एंटीवायरस अप्रोचेस की। सेकेंड जनरेशन में ह्यूरिस्टिक रूल, मतलब कोई स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाइड रूल थे उसको कैप्चर किया गया था टू सर्च फॉर अ प्रोएबल वायरस इन्फेक्शन। टेक्निक्स यूज़ की गई थी कि आपके वायरस को फाइंड आउट किया जाए कि आपके वायरस जो है इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो वो पता चलना चाहिए कि क्या पार्ट इन्फेक्ट किया और किस तरह इन्फेक्ट कर रहा है। लुक्स फॉर फ्रेगमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन, फ्रेगमेंट्स ऑफ कोड डेट आर ऑफन एसोसिएटेड विद वायरस। फॉर एग्जाम्पल इंक्रिप्शन लूप इज कंप्रेशन वायरस। इंक्रिप्शन लूप जो भी आपकी कंप्रेशन वायरस के अंदर चल रही होती हैं, उसको कैप्चर जो है वो सेकेंड जनरेशन के अंदर एंटीवायरस ने डेवलप किया था। थर्ड जनरेशन program are memory resistance which actively identify a virus by its action rather than its structure is an infected program। थर्ड जनरेशन ने ये इतना इसका डीप जाने के बजाय इसने कहा कि मेमोरी रेजिस्टेंस जो भी इसके ऊपर अटैक होता है रन टाइम पे उसको किया जाए रादर देन हम उसके इंटरनल पार्ट को सर्च करें, तो बहुत टाइम टेकिंग था सेकेंड जनरेशन में एंटीवायरस। जी, फोर्थ जनरेशन contain a mix of first सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, मतलब इसने तीनों को कहा कि तीनों तरह से ही वायरस को स्कैन करना चाहिए कि उसके सिग्नेचर को भी आइडेंटिफाई करे कि किस टाइप का वायरस है और कौन सी तकनीक, कौन सा रूल उसने यूज़ किया वायरस ने मेरे पीसी को हार्म करने के लिए, या फिर इनक्रिप्ट कैसे हुआ है वो वायरस। वो हर डिटेल आप लोगों को, आप जो आपके एंटीवायरसेस यूज़ करते हैं वो आपको पता चल रहा होता है। तो ये था आज हमारा टॉपिक वायरसेस का, ठीक है, जिसमें हमने वायरसेस की टाइप्स को देखा, मैक्रो वायरस को देखा, फिर अप्रोचेस को देखा, स्ट्रक्चर्स को देखा, वायरसेस के स्ट्रक्चर, वायरस के कोड को देखा। वायरसेस की नेचर्स मतलब फेजेस को देखा हमने। ये तो बता दिया है कि वायरसेस की टाइप्स होती हैं।